हेलो सन वीनस एंड राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 25 मई से लेकर 31 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो लियो यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कि हो सकता है कोई आपके पास आए, कोई ऐसा पर्सन जो कि शायद अपने इमोशंस शो ना करता हो आपको। हो सकता है इस वीक आके आपको अपने इमोशंस वगैरह बताए, आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, आपको शो करने की कोशिश करे। लेकिन मुझे यह दिख रहा है कि आप हो सकता है बातचीत करने के लिए तैयार ना हो। कुछ केसेस में आप अपने शो करें इमोशंस, और ये पर्सन बातचीत करके मामले को सॉल्व करने के लिए तैयार ना हो, फॉरगिव एंड फॉरगेट करने के लिए तैयार ना हो सकता है आपको रिजेक्शन फील हो, या हो सकता है आपको पास्ट में हुआ हो रिजेक्शन फील। कुछ केसेस में हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दें। तो ये ओवरऑल एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन है जिनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, और आपके दिल में भी है। तो हो सकता है अगर वो शो ना करते हो तो आपको शो करें, लेकिन यहाँ पर आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का चैलेंज है इस वीक का लियो, वो ये है कि किसी सिचुएशन पर काम करने के लिए आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ केस में ऐसा हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और आप सोच रहे हैं कौन आपके लिए बेहतर रहेगा, कमिटमेंट वगैरह जिनको आप देना चाहें। बहुत सारे लोग आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शन हैं आपके पास बहुत सारे, और आप अपना टाइम ले रहे हैं सोच विचार करने में कि इनके साथ आप कमिटमेंट पर इस कमिटमेंट पर काम करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि अगर पास में कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपकी लाइफ में, वो आपको रीच आउट करें, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहें, कमिटमेंट वगैरह चाहें। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो फिर से ठीक करना चाहें चीज़ें, या आपकी लाइफ में वापस आएँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप अपना पूरा टाइम लेंगे सोच विचार करने में कि आपको क्या इनके साथ चीज़ों पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जो आपका चैलेंज है वो ये है, अपना पूरा टाइम लीजिए सोच विचार करने में कि आप इनके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, कि आप इनके सिचुएशन पर काम करना चाहते हैं, स्पेशली अगर पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट या गड़बड़ वगैरह हुई थी। तो यहाँ पर अगर आप लोग किसी कमिटमेंट में हैं या कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, तो आप सोच विचार करके एक्शन लीजिए। अगर आप लोग कमिटमेंट वगैरह में नहीं हैं तो आप क्या चाहते हैं, क्या आपको इनको सेकंड चांस देना चाहिए, क्या आपको इनके साथ चीज़ें वर्कआउट करनी चाहिए कि नहीं, ये आप लोग का चैलेंज है। कुछ केसेस में मुझे ये लग रहा है, मुझे ये आप लोगों की रिलेशनशिप से ही लग रही है सिचुएशन, रिलेशनशिप से ही रिलेटेड सिचुएशन है ये। तो अब रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है किसी से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है किसी सिचुएशन के बारे में, स्टक फील कर रहा है कि वो कोई स्टेप नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता। सिचुएशन स्लो चल रही थी तो हो सकता है फास्ट चलने लगी हो, कुछ इस तरीके से नेगेटिव वे में, कि हो सकता है किसी ने किसी को गुस्से में आके अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए हो, और फिर पास्ट में सोच रहा हो कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं। ये आप भी हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी हुई थी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप लोगों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। उस ओवर थिंकिंग की वजह से किसी ने किसी को अपनी लाइफ से कट कर दिया है, क्योंकि उससे नाराज़ है, गुस्सा वगैरह है। इस टाइप की मुझे सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है स्लो चल रही हो, इस वजह से कोई किसी की तरफ एक्शन नहीं ले रहा हो, कोई किसी की तरफ बातचीत नहीं हो रही हो आप लोगों की, इस वजह से दूसरा पर्सन नाराज़ होके, या तो आपने नाराज़ होकर, अगर ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे तो आपने नाराज़ होके इस सिचुएशन के बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जी। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे कोई किसी को सेकंड चांस देता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई सीक्रेटली आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहता है, नई शुरुआत चाहता है, लव से रिलेटेड सिचुएशन में, रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। स्पेशली अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, या बहुत टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, पर सीक्रेटली या तो ये आपकी तरफ से किसी न किसी एक्शन, कम्युनिकेशन वगैरह का वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोगों का कनेक्शन इस तरीके से ही ऑन एंड ऑफ रहता है, आते जाते रहते हैं, ब्रेकअप होता है, फिर ठीक हो जाता है सब कुछ, फिर ब्रेकअप होता है, इस टाइप की सिचुएशन रहती ही है। तो ये आपकी तरफ से किसी न किसी मैसेज, कम्युनिकेशन का, किसी न किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं। सीक्रेटली आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, पर सीक्रेटली। हो सकता है ये आपकी तरफ कुछ टाइम तक एक्शन ना लें, हो सकता है इस वीक ना लें, नेक्स्ट वीक आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें, मतलब कुछ टाइम वेट करने के बाद आपको न्यू बिगैनिंग ऑफर कर सकते हैं। आपके साथ चीज़ों पर काम करने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें ठीक करें। जो आपका चैलेंज है वो यहाँ पर निकला है प्रेजेंट मोमेंट में। ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप कंफ्यूज है, तो आपको अपना पूरा टाइम लेना है सोच विचार करने के लिए कि आप इनको सेकंड चांस देना चाहते हैं कि नहीं, जो कि मुझे आप लोग नहीं देते हुए दिख रहे हैं। इनको सेकंड चांस आप अपना पूरा टाइम लेते हुए दिख रहे हैं
कि अच्छे से सोच विचार कर रहे हैं कि आप इनके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते भी हैं कि नहीं, इस सिचुएशन पर फिर से मेहनत करना चाहते हैं कि नहीं। मुझे नहीं लग रहा आप इनको सेकंड चांस देते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि ये चाहते हैं कि आप लोग मिलकर इस कनेक्शन पे काम करें, न्यू बिगिनिंग चाह रहा है कोई, या तो फिर कोई स्टेप नहीं लेता हुआ दिख रहा, चाह रहा है फिर से न्यू बिगिनिंग आपको रीच आउट करे, आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करे, सिचुएशन पर काम करे। लेकिन हो सकता है इस वीक कोई स्टेप ना ले, क्योंकि ये उनकी थिंकिंग में है, थॉट्स में, कि शायद आप जो है उनको सेकंड चांस नहीं देंगे, उनको डर है, तो इस वजह से कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। आपकी तरफ से किसी न किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, जो कि आप भी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो जो न्यू बिगिनिंग है, जो चाह रहे हैं न्यू बिगिनिंग, वो कोई चाह रहा है न्यू बिगिनिंग, मुझे होती हुई नहीं दिख रही है। कुछ केसेस में हो सकता है हो, लेकिन आप लोग ऑफ़र आपके पास आती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई सेकंड चांस देता हुआ दिख रहा है इन पर्सन को। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे सेकंड चांस चाहे, आप उनको सेकंड चांस ना दें, सीक्रेटली आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं किसी न किसी मैसेज कम्युनिकेशन का। हालांकि आप किसी ब्रांड न्यू पर्सन, कोई आपको ब्रांड न्यू पर्सन मिले आपकी लाइफ में, जिनके साथ आप चीज़ों पर काम करने की कोशिश करें, या उनके बारे में आप कंफ्यूज हो कि आपको इनके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहिए कि नहीं। तो आप अपना पूरा टाइम ले सोच विचार करने में, लेकिन कोई ब्रांड न्यू आपकी लाइफ में लव आए, ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में कोई सीक्रेटली आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है, आपके साथ फिर से चीज़ों को ठीक करने का वेट कर रहा है, सिचुएशन को वर्कआउट करना चाहता है। सबसे पहले सिचुएशन ये हो सकती है कि ये पर्सन आपको कुछ टाइम वेट करने के बाद ऑफर करें न्यू बिगिनिंग, आपके साथ चीज़ों पर काम करने की कोशिश करें, लेकिन आप इनको सेकंड चांस ना दें, और इनको डर है कि आप इनको सेकंड चांस नहीं देंगे, तभी ये थोड़ा वेट करके आपको रीच आउट करें। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कोई आपको रीच आउट करे, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले, क्योंकि सीक्रेटली आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, लेकिन आप उसको सेकंड चांस ना दें, बल्कि आपकी लाइफ में कोई ब्रांड न्यू पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, जिनके साथ आप न्यू बिगिनिंग करेंगे। और हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज रहें कुछ टाइम कि आपको इनके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहिए कि नहीं, आप ऐसा कुछ चाहते कि नहीं। तो आप अपना थोड़ा टाइम लें, उसके बाद आप इनके साथ चीज़ों पर काम करते हुए दिख रहे हैं, ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। तो क्योंकि रीडिंग जनरल है, तो सबकी सिचुएशन डिफरेंट होगी, तो सब अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन यहाँ पर मुझे दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में एनर्जी, किसी को आप सेकंड चांस बिल्कुल भी नहीं देते हुए दिख रहे हैं, या आप चाह रहे हैं तो कोई आपको सेकंड चांस नहीं देते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये आप हैं जिसको आप सेकंड चांस नहीं देते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो पास्ट में नाराज़ था कोई पर्सन, वो आप ही हो सकते हैं, हो सकता है आपने ही इनको अपनी लाइफ से कट किया हो। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। तो लियो, यहाँ पर नियर फ्यूचर में कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि ये पर्सन आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, आपकी तरफ कोई ना कोई स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है ले नहीं, उन्होंने डिसीजन बना लिया है कि आपकी तरफ इनको कोई ना कोई एक्शन लेना है, आपके लिए लड़ना है, लेकिन यहाँ बातचीत करके मामला सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, या ये पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप इनके लिए ऑप्शन हैं, इनके पास दूसरे भी ऑप्शन हैं, आप लोग बहुत लंबे टाइम से साथ हैं और या आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं। इस वजह से हो सकता है आप इनसे बात भी ना करना चाहें, फॉरगिव एंड फॉरगेट भी ना करना चाहें, और ये चीज़ इनको सैड और डिप्रेस्ड करे। हालांकि इन्होंने डिसीजन बना लिया है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, और आपने डिसीजन बना लिया है आप कोई बातचीत करके मामले को सॉल्व नहीं करना चाहते। इस टाइप की सिचुएशन इस वीक की दिख रही है, या हो सकता है नेक्स्ट वीक की भी थोड़ी इस टाइप की ही रहे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं लियो। तो लियो, यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, जहाँ आप चाहते हैं कि ग्रोथ नहीं है, एटलीस्ट इस टाइम पर ग्रोथ नहीं है, वहाँ पर आपको इतना एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं या इनको अवॉइड कर रहे हैं। अगर ये आपके पास आते हैं, आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो कीजिए बातचीत और इनको बताइए कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, आपको क्या बात बुरी लगी है और क्या सिचुएशन है। अपनी फीलिंग्स के बारे में जैसे भी सिचुएशन है आप इनको बताइए, और इग्नोर नहीं कीजिए। जहाँ आपको पता है कि ग्रोथ नहीं है, फिर भी सामने वाले पर्सन को क्लियर करने की कोशिश कीजिए सिचुएशन। यहाँ दूसरी चीज़ ये है, अगर किसी चीज़ ने आपको किसी टाइप का फेयर है, अगर या आपको डर है, या कोई हर्टफुल सिचुएशन है जो जिसकी वजह से आपके लाइफ में डर पैदा हो रहा है कि इन्होंने अगर हर्ट किया तो फिर से हर्ट करेंगे, तो बेहतर है अपना पूरा टाइम लीजिए, अपनी खुद को हील करने की कोशिश कीजिए, फिर सिचुएशन को हील करने की कोशिश कीजिए, लेकिन खुद को हील करने के लिए अपना पूरा टाइम लीजिए। कुछ टाइम डिस्कनेक्ट रहिए और अपने फेयर्स पर भी कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी एडवाइस है लियो। हो सकता है आप ही कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंट पास्ट में आया कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर आपका कोई ना कोई फेयर है जिसकी वजह से आपने ऐसा स्टेप लिया है कि आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया है, इस वजह से गड़बड़ हो रही है, तो बेहतर है अपने फेयर्स पर कंट्रोल कीजिए और अपनी
अपने जो भी आपके हर्टफुल सिचुएशन है उनको हील करने की कोशिश कीजिए कि आपका ये फेयर क्यों है और आप क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से सिचुएशन में गड़बड़ ना आए। तो ये थी आपकी रीडिंग वीडियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।